हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे फंडामेंटल की इस क्लास में फंक्शन कीज के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था F1 से लेकर के कहाँ तक F6, और F6 के अगला दिया है कौन सा F7। चलिए एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर दे रहे हैं। जिन लोगों का फर्स्ट डे होगा उन लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं हम लोग का कुछ ज्यादा छूट चुका है। याद रखिए अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़े हम। जिन लोग का फर्स्ट डे होगा वो लोग समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग जब आए थे कंप्यूटर पे तो हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट किए थे कि अगर जो कंप्यूटर पे देखा जाए तो कंप्यूटर को बनाने के लिए किस किस चीज से मिलके बना होता है। तो हमने बनाया बताया कितने चीजों से, चार। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। क्या था? मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। उसके बाद से सीपीयू, यानी कि चार चीज मिलके क्या बनेगा? एक कंप्यूटर। और चलाने के लिए भी तीन चीज चाहिए होंगे। कौन कौन? यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बनाने के लिए तो चार चाहिए। क्या क्या? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। चलाने के लिए कितना चाहिए? तीन। और उस तीन में क्या क्या चाहिए? यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और जब ये तीनों अवेलेबल रहेगा तो चलाने के लिए भी तीन तीन प्रोसेस होगा। पहला इनपुट होगा, दूसरा प्रोसेस, और चौथा क्या होगा? क्योंकि काम करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग कुछ टाइप करते हैं, तो हमारा क्या है? इनपुट है। कंप्यूटर प्रोसेस करता है और जो स्क्रीन हम लोग देख पाते हैं वो क्या है? आउटपुट। तो इसमें सबसे पहला हम लोग डिवाइस स्टार्ट किए इनपुट। कौन सा स्टार्ट किए हैं? इनपुट डिवाइस। और उस इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? कीबोर्ड। कौन सा पढ़ रहे हैं? कीबोर्ड। और कीबोर्ड हम लोग पढ़े हैं कौन सा? फंक्शन कीज में F1 से लेकर कहाँ तक? F6। क्लियर है ना? हाँ, उसके बाद से F6 के बाद से जब जाएंगे तो अगला F7 क्या कह रहा है? MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। अगर यदि आप MS वर्ड पे या पावर पॉइंट पे कहीं काम कर रहे हैं और यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमने जो मीनिंग लिखा वो मीनिंग गलत, वो मीनिंग क्या है? गलत। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है किस किस एप्लीकेशन पे? MS वर्ड। यदि आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये जो हमने स्पेलिंग लिखा है ये गलत है, यदि आप उसको सही करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे? F7। हाँ, लेकिन याद रखिएगा जो भी ये मीनिंग लेकर के आएगा ना, यह अमेरिकन लैंग्वेज में ही लेके आएगा। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ का बना हुआ है? अमेरिका का ही बना हुआ है, ये उसी लैंग्वेज में लेकर के आएगा। अगर जो आप अपना नाम लिखेंगे ना, आपको लग रहा है कि नहीं हमने सही लिखा है लेकिन वो गलत बताएगा, उस पर ध्यान नहीं देना। कि नाम आप अपने यहाँ का और अमेरिकन में अंतर हो जाता है, इसलिए नाम को गलत बताता। बाकी अदर जो वर्ड है यदि आपको लग रहा है कि हमने गलत लिखा है, सही करना है, तो कौन सा बटन दबाएंगे? यस। और अगला कह रहा कुछ लैपटॉप में वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो F6 से क्या था? वॉल्यूम को कम किया जाता था। तो वही F7 से क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। तो फिर ये MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है? तो MS वर्ड ओपन करने के लिए आप लोग बताए थे ना, MS वर्ड ओपन करने के लिए क्या करना होगा? दो तरीका बताए थे। पहला आप क्या करिए, विंडो के साथ R बटन, इस पे क्या लिखना होगा आपको? विन वर्ड लिखना होगा। क्या लिखना होगा? विन वर्ड। और जब ओपन हो जाएगा ये एप्लीकेशन तब आपको क्या लिखना होगा? इक्वल टू ब्रैकेट। ये बताए थे ना। और अदरवाइज अगर जो आप ये विंडो के साथ R बटन नहीं प्रेस कर पा रहे हैं तो आपको बताए थे फिर आप कहाँ पे आ जाएंगे? सर्च बॉक्स पे आ जाएंगे। दिख रहा है ना? यहाँ आने के बाद आपको सिर्फ क्या लिखना होगा तब ओपन हो जाएगा ना। और यदि यहाँ वर्ड नहीं सर्च कर पा रहा है तो उसके लिए तरीका बताया था, आप विंडो के साथ R बटन दबाएंगे। और जिन लोग का फर्स्ट डे वो लोग समझ लीजिए कि इसमें विंडो बटन कौन सा बोला जाता है। तो जहां पे आपको ऐसे बटन दिखाई देगा ना, वो कौन सा बटन होता है? विंडो। अब यही विंडो और R आपको एक साथ दबाना है। देखिए एक आपको यहाँ पे रन कमांड दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखाई दे रहा है? रन कमांड। तो बैक स्पेस यहाँ से प्रेस करके जो कंटेंट है उसको पहले क्या कर लेना होगा? मिटा लेना होगा। और फिर लिखना होगा विन वर्ड। क्या लिखना होगा? विन वर्ड लिखना होगा। और विन वर्ड लिखने वास्ते या तो ओके करिए या तो तो जैसा हम ओके करेंगे एंटर करेंगे ओपन होके आया है ना। तो पहले कहाँ क्लिक करना होगा? और आपको बताया क्या लिखना होगा? इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ पैराग्राफ आ जाएगा। क्या आएगा? पैराग्राफ। F7 का यूज अभी हम बता रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए।
तो कुछ स्पेलिंग लिखेंगे तभी तो हम लोग चेक कर पाएंगे ना। तो वो लिखने के लिए हम बताए कि देखिए आपको एक एप्लीकेशन ओपन करना होगा जिसका नाम MS वर्ड है। जो क्या है? MS वर्ड। अगर जिसको ओपन करना चाहते हैं तो आप विंडो के साथ कौन सा बटन दबाएंगे? R। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? विन वर्ड। और विन वर्ड लिखने बस क्या करेंगे? हो जाएगा ना। फिर आपको क्लिक करना होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ आपको लिखना होगा इक्वल टू रैंड। क्या लिखना होगा? इक्वल टू। फिर ब्रैकेट को करना होगा ओपन और क्लोज। इतना हो जाएगा। हाँ, इतना करने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दीजिए। देखिए आपके पास कुछ पैराग्राफ आया हुआ है ना, पैराग्राफ दिख रहा है। तो यह जो पैराग्राफ है, यह आपका कंप्यूटर लेकर गया तो क्या गलत होगा कि सही होगा? अगर हमारा कंप्यूटर लेके आया तो सही है ना। लेकिन अगर जो इसी में कहीं मीनिंग हम गलत कर देते हैं, देखिए वीडियो में डबल ई कर देते हैं, तो रेड लाइनिंग आ गया उसके नीचे। रेड लाइनिंग आया है ना। यानी कि हमारा एप्लीकेशन बता दे रहा है कि जो भी आपने बनाया है यह क्या है? गलत है। आगे प्रोवाइडर्स का भी मीनिंग हम गलत कर दिए, डबल आई कर दिए। पावरफुल का भी मीनिंग गलत कर दिए। तो जहां जहां हम क्लिक करें वो मीनिंग गलत होता जा रहा है ना। अगर जो अदरवाइज दूसरा कोई वर्ड लिख दे रहे हैं बीच में, तो क्या होता जा रहा है? गलत होता जा रहा है। गलत क्या हो रहा है, कैसे पहचाने? उसके नीचे देखिए अपने आप रेड लाइनिंग आ जाए। उसके नीचे क्या आ जाएगा? रेड लाइनिंग आ जाएगा। अब वो रेड लाइनिंग आप बता रहा है कि आपने जो मीनिंग लिखा वो क्या है? गलत। तो हमको भी चेक करना होगा ना आखिर वो सही है कि गलत है। कौन सा बटन? F7 बता रहा है इसमें। देखिए वीडियो जो आपने लिखा वो मीनिंग गलत है, क्या होना चाहिए? ये वाला वीडियो होना चाहिए। अगर जब आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है तो क्लिक करें, देखिए चेंज हुआ है। दिख रहा है यहाँ जी। गलत हुआ था ना। अब प्रोवाइडर्स की मीनिंग में देखिए VII हुआ है। क्या हुआ है? VII हुआ है ना। तो हम यहाँ पे जब सेलेक्ट किए हैं और सेलेक्ट करने जब आगे आए कर देखिए मीनिंग आपका गलत है, ये होना चाहिए। तो इसी पे क्या करेंगे हम? चेंज हुआ है। पावरफुल के मीनिंग में देखिए क्या हुआ है? POWER रहना चाहिए ना। तो डबल ई हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर। अब ये अगर जो सही करना है तो जस्ट हम यहाँ पे इस वाले बटन पे क्या कर देंगे? यहाँ पे तो सही हुआ है मीनिंग। हेल्प का भी मीनिंग गलत है, सही कर लेंगे। तो अब बता रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीटेड। यानी कि अब आपका यहाँ पे कोई मीनिंग गलत नहीं। ये F7 बटन फिर से प्रेस कर दिए तो क्या कहीं कोई गलत मीनिंग बता रहा है? कोई मीनिंग गलत है यहाँ पे? क्योंकि बता रहा आपने जो भी मीनिंग लिखा वो सारा सही है। कहीं भी अगर जो आप गलत कर देते हैं, थीम्स में आप गलत कर लीजिए, और यदि आप F7 बटन दबाएंगे तो बता रहे देखिए आपका ये मीनिंग गलत है, ये सही होना चाहिए या फिर ये। तो जो आपको लग रहा है कि नहीं ये सही होना चाहिए उसको क्या कर लेंगे? ऑन कर देंगे। हो जाएगा ना। थोड़ा जाकर फैन ऑन कर दीजिएगा 9 और 10। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये F7 बटन कैसे काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना। ये F7 का काम क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर। और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा बटन है? ये F7। यानी कि अगर जो आप कहीं लेटर लिख रहे थे और लिखते समय यदि आपने मीनिंग गलत कर दिया हो और चेक करना है वो सही है कि गलत है, तो कौन सा बटन? और दूसरा काम था कि यदि आप क्या कर रहे हैं, लैपटॉप में है और वॉल्यूम को यदि बढ़ाना चाहते तो आप बढ़ा सकते। कोई दिक्कत इसमें? और F7 के बाद से अगला बटन आता है कौन सा? F8 बटन क्या कह रहा है? सर्विस सर, इसका प्रोजेक्टर सही नहीं हुआ अभी। उस दिन कह रहे थे लगवा देंगे 2-3 दिन, लेकिन अभी तक लगा नहीं। चलिए, F8 बटन क्या कह रहा है? विंडोज को सेफ मोड में बूट कराने के लिए। तो आप लोग को पहले दिन ही बताए थे कि जैसे कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का मेथड कुछ अलग होता है और फोन को फॉर्मेट करने का अलग होता है। आ रहा समझे ना। तो कभी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट करना होता है तो एक सेटिंग करना होता है। तो सेटिंग के लिए बटन बताए थे, F2 बटन होता है, किसी किसी में F3 से भी होता है, F8 से, F10 से और F12 से। आ रहा समझे ना।
तो F2 तो दिया था ना यहाँ पे कंप्यूटर का बायोस ओपन करने के लिए। तो वैसे यहाँ पर भी दिया है क्या करने के लिए, विंडोज को सेफ मोड में बूट करा देंगे। तो याद रखिए आप लोग को बताएंगे जब कंप्यूटर फॉर्मेटिंग बताएंगे तब, क्योंकि तभी हम लोग बायोस ओपन करेंगे और वहां पे बूट कैसे हम लोग कराते हैं और फिर उसके बाद से बायोस कैसे ओपन करते हैं ये समझाएंगे। आया समझे ना। हाँ, उसके आगे क्या कह रहा है, तो एमएस वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम लोग किस बटन का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर जो एमएस वर्ड में हम हो तो यहाँ पे केस चेंज करने के लिए हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे ना, किसके साथ, कंट्रोल के साथ ए, तो सारा सेलेक्ट हो जा रहा था ना। लेकिन हम चाहते हैं कि कीबोर्ड में किसी बटन से एक बटन से सेलेक्ट कर पाने। देखिए अगर जो कीबोर्ड से हम एक बार या फिर बटन दबा रहे हैं कुछ सिलेक्शन हुआ है, और एक बार और दबा दिए तो एक वर्ड हुआ है ना, कितना हुआ है, एक बार और प्रेस कर दिए तो एक लाइन सिर्फ हुआ है जहां तक फुल स्टॉप लगा हुआ है, बस वहीं तक हुआ है ना। फिर एक बार और प्रेस कर दिए तो एक पैराग्राफ, और जैसे एक बार और प्रेस करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगा, हो जाएगा। तो एमएस वर्ड में अगर जो हम हो और या फिर बटन का यूज करना है तो कैसे काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना। जहां रखे हो देखिए हम कर्सर रख दिए डॉक्यूमेंट के पास, कर्सर कहाँ रखे हैं, डॉक्यूमेंट के पास, और या फिर बटन दबा रहा है तो क्या सेलेक्ट किया है, और एक बार और प्रेस करें तो वो पूरा लाइन सेलेक्ट कर लिया ना जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। एक बार और प्रेस करेंगे तो पूरा पैराग्राफ, और जैसे एक बार और या फिर बटन दबाएंगे तो पूरा आल सेलेक्ट कर ले। कोई दिक्कत इसमें। तो जहां आपको एक लाइन या एक वर्ड अगर जो एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है या फिर सबको एक ही साथ सेलेक्ट करना है तो कौन सा बटन, या कोई दिक्कत इसमें। या फिर का कितना फंक्शन है, दो है। पहला तो सेफ मोड में बूट कराने के लिए, आ रहा समझे ना, और दूसरा क्या है, एमएस वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए। तो याद रखिएगा ये जो बूट वाला दिया है ना ये आप लोग को बताएंगे, हम याद खुद दिलाएंगे जब कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टॉपिक आप लोग का चलेगा तो, आ रहा समझे ना। तो कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट करना होता है ये सीखना भी होगा, तो आप लोग बताएंगे जब कंप्यूटर फॉर्मेटिंग बताएंगे। तो EF8 का दो फंक्शन, बूट मेनू और ये सिलेक्शन एक्सटेंड। तो सिलेक्शन एक्सटेंड क्या समझ में आ रहा है ना, सिलेक्शन एक्सटेंड वाला क्या काम कर रहा है कि यदि आपको सेलेक्ट करना ही है तो आप कंट्रोल ये करें तो एक ही बार में सारा सेलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर जो कहीं आपको एक ही पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, या फिर बटन। एक बार में एक दो बार प्रेस करेंगे एक वर्ड, तीन बार करेंगे तो एक लाइन, चार बार प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ, और पांचवी बार प्रेस करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और उसके बाद से अगर जो आप आगे जा रहे हैं तो अगला कौन सा दिया है, F9। देखिए F9 में भी दिया है कुछ लैपटॉप में बूट मेन्यू ओपन करने के लिए, क्या करने के लिए, कुछ लैपटॉप में अगर आप जाएंगे तो क्या ओपन करना, बूट मेन्यू ओपन करना, तो किसका यूज करेंगे, F9। और आगे कह रहा है एमएस वर्ड में क्या करना होगा, एमएस वर्ड में फील्ड अपडेट करना होगा। क्या अपडेट करना होगा, फील्ड अपडेट करना होगा, तो कौन सा बटन दबाएंगे, F9 बटन। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर ये फील्ड अपडेट क्या है, क्या जानना है, फील्ड अपडेट। तो उसके लिए पहले आप एमएस वर्ड में आइए, इसमें आ गए एमएस वर्ड में। अब आप बताइए यहाँ पे हमको करना है, हम कोई वर्ड लिख दें, कितना लिखे हैं, 2000 ही लिखे हैं ना। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्ड में, नंबर में और किस में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट, और F9 बटन कह रहा था दबाने के लिए ना, तो हम कंट्रोल के साथ ही F9 बटन दबा दें, किसके साथ, कंट्रोल के साथ। तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा इतना। हाँ, इसके बाद से हम यहाँ पे करेंगे क्या, इक्वल, कौन सा बटन दबाना होगा, इक्वल। और इक्वल टू करने के बाद से आपको यहाँ पे आने के बाद से कंटेंट लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कंटेंट। और जब कंटेंट लिख के जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या यहाँ पे, अपडेट। तो याद रखिए जैसे एमएस वर्ड में जब फील्ड अपडेट करना है तो कौन सा बटन, हाँ। अभी आगे प्रोसेस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पूरा समझ में नहीं आएगा,
क्योंकि आगे की टॉपिक है, बस इतना समझिए कि यदि हमको फील्ड अपडेट करना है तो यदि कोई हम वर्ड लिख देंगे और उसको सेलेक्ट करके और जो F9 बटन दबाएंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा, तब किसका? फील्ड अपडेट का। और अगर जो नहीं लिखे हैं हम, हटा दिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आप फील्ड अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कोई वर्ड लिख रहे हैं तो राइट क्लिक कर दिए इसमें, कहीं फील्ड अपडेट आपको दिख रहा है। लेकिन जैसा हम इसको सेलेक्ट करके F9 बटन प्रेस कर दिए कंट्रोल के साथ, तो अब यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कौन सा ऑप्शन? फील्ड। हो जाएगा ना? तो इतना याद रखिए, F9 का भी दो फंक्शन है। पहला क्या है? कुछ लैपटॉप में बूट मेनू ओपन करना हो, और बूट मेनू ओपन करने के बाद MS वर्ड में क्या करना हो, फील्ड अपडेट वाला यदि फंक्शन लेके आना है तो किसके साथ? F9 या हाँ, चेंज नहीं किया, चेंज करेंगे थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आएगा, आज समझे ना, या नोट के लिए फिर अभी बता दे रहे हैं कैसे वर्ड में कन्वर्ट होगा। तो थोड़ा सा उसमें कंटेंट लिखना होगा ना, टेक्स्ट करके लिखना होगा, तब आएगा। बस इतना हम आपको बताएं अभी, यदि MS वर्ड में है यदि आप और कोई वर्ड लिख दिए और फील्ड अपडेट का ऑप्शन यदि आपको लेके आना है, तो आप उसके लिए उसको सेलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F9 बटन, और जब राइट क्लिक करेंगे तब जाके वो फील्ड अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। आ रहा समझे ना? और F9 के बाद से अगला कौन सा दिया है? F10 में क्या कह रहा है? MS ऑफिस में मेन्यू बार को क्या करना हो, एक्टिवेट करना हो। मेन्यू बार को क्या करना हो, एक्टिवेट। तो आखिर ये एक्टिवेट क्या है? देखिए, अगर जो हम यहाँ MS वर्ड में आ जाए तो ऊपर जो होम इंसर्ट ड्रा डिजाइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर जो जानवर था हम कीबोर्ड से माउस से क्लिक कर रहे हैं ना, इस एक में जाना था हम किससे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए हम होम मेनू में है ना, हमको अदर किसी में जाना था, हम F10 बटन प्रेस कर देंगे। कौन सा बटन? तो क्या हाईलाइट हुआ है सारा मेनू बार? सपोज करिए आपको रेफरेंस में जाना है तो कौन सा हाईलाइट हुआ है, तो आप यस बटन दबा दीजिए, तो लिखे आए इसमें। अगर जो आपको मेलिंग में जाना है तो कौन सा बटन, तो कौन सा बटन दबा दी, हो जाएगा ना। फिर आपको होम में आना है तो कौन सा बटन दिख रहा है? यानी कि यदि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और मेन्यू बार को एक्टिवेट करना है तो कौन सा बटन, F10, हो जाएगा। और दूसरा इसमें दिया है राइट क्लिक करना हो तो किसके साथ, शिफ्ट के साथ F10 बटन से राइट क्लिक मेनू ओपन करने के लिए, और दे रहा है कि बायोस ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे ही कंप्यूटर है जिसे बायोस ओपन करना है तो वहां F2 दे रहा था, तो यहाँ कौन सा दे रहा है, F10 दे। हाँ, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, राइट क्लिक मेनू ओपन करना है। राइट क्लिक का मतलब समझा रहा है ना, माउस में कितने बटन होते हैं, जैसे अगर जो क्लिक करना है तो कौन सा बटन दबाते हैं हम लोग, लेफ्ट वाला, और उससे रिलेटिव कोई ऑप्शन जानना है तो राइट क्लिक वाला। और जो कंप्यूटर पे हम लोग आते हैं तो रिफ्रेश करने के लिए राइट क्लिक करते हैं ना, तो वैसे जो फंक्शन लाना है बिना माउस के तो कौन सा बटन, शिफ्ट के साथ ये देखिए ऊपर आया हुआ है। अगर हम यहाँ माउस से राइट क्लिक कर रहे हैं तो ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है ना, और यही लाना है तो बस कीबोर्ड से कौन सा बटन, शिफ्ट के साथ F10 में, हो जाएगा ना। अब जो भी आपको इसमें काम करना है आप डाउन एरो करके वो काम कर सकते। सेलेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें? राइट क्लिक मेनू ओपन करना F10 से, कौन से किसके साथ, शिफ्ट के साथ F10 पर। और क्या काम करेगा ये, राइट क्लिक करने का काम करेगा। जैसे सपोज करिए कि अगर ये फंक्शन की लिखा हुआ था हम राइट क्लिक करें तो ये मेन्यू बार आ रहा है ना, अगर हम कीबोर्ड से लाना चाहें तो कौन सा बटन दबाएंगे, शिफ्ट के साथ तो राइट क्लिक काम किया उस पर। तो कहीं भी अगर जो आप राइट क्लिक कर रहे हैं और आप चाहते हैं जो हम माउस से राइट क्लिक कर रहे हैं वो अगर हम इसी से लेके आ सके तो शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करना हो। तो F10 वाला भी फंक्शन समझ आ रहा है ना। F10 का 3 फंक्शन दिया है। पहला मेन्यू बार को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। तो एक्टिवेट वाला क्या है, यदि हम यहाँ पे हैं तो F10 बटन प्रेस कर देंगे, हाईलाइट हुआ है ना। अब जिस पे जाना वो बटन हम प्रेस कर दें तो उस टाइम हमको लेकर के चला जाए।
हो जाएगा ना। और दूसरा बताया कि यदि आप राइट क्लिक करना चाहते हैं माउस से तो शिफ्ट के साथ F10 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और F10 के बाद अगला आता है कौन सा, F11। तो F11 का फंक्शन क्या कह रहा है, ब्राउजर या अन्य विंडो को क्या करने के लिए, फुल स्क्रीन में लाने के लिए और पुनः नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वो जब ब्राउजर पे आ जाते हैं कुछ सर्च कर लिए, कोई कंटेंट अगर हम यहाँ से सर्च कर लिए तो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ऊपर टैब भी दिख रहा है, नीचे टास्क बार भी दिख रहा है। लेकिन जैसे कुछ हम F11 बटन दबा देंगे तो क्या होगा, हुआ फुल स्क्रीन में, ऊपर देखिए टैब दिखाई दे रहा है, नीचे टास्क बार दिख रहा है। फिर नॉर्मल में लाना तो कौन सा बटन, F11 हो रहा है ना। ऊपर दे भी रहा है प्रेस F11 टू एक्सिट फुल स्क्रीन। यदि आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे, F11 हो जाएगा ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला कौन सा बटन कह रहा है, लास्ट F। और F12 क्या कह रहा है, पहला तो वही कह रहा है कुछ लैपटॉप में बूट मेनू ओपन करने के लिए, और अगला कह रहा है MS वर्ड में क्या करने के लिए, सेव। अब कोई जरूरी नहीं कि MS वर्ड में रहे, कहीं भी रहेंगे, किसी फाइल को यदि आप सेव करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे, सेव का ऑप्शन आया हुआ है ना। MS वर्ड ही ओपन कर लीजिए, MS वर्ड ओपन करने के लिए बताया है ना, विन वर्ड लिखना होगा। और यदि आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट लिख दिए हैं और लिख करके यदि आपको क्या करना है, सेव करना है, तो कौन सा बटन, यही पैराग्राफ ला ली, सेव करना होगा ना, तो ये F12 बटन प्रेस कर दें, सेव करने का ऑप्शन आया है। लोकेशन दे दीजिए, लोकेशन डेस्कटॉप आप लोग समझाए थे ना, डेस्कटॉप लोकेशन दे के नाम से सेव करिए, और नाम देने के बाद क्या कर लीजिए, सेव। देखिए आपके डेस्कटॉप पे सेव हुआ है, ये नाम दिए हम लोग ना, वैसे नाम को नहीं दिया, अपने आप वीडियो नाम से आया तो उसी नाम से सेव हो चुका है। तो सेव करना हो तो कौन सा बटन, F12 बटन। तो इतना एक बार नहीं तो नोट कर ली, फिर एक बार रिपीट कर देना ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। आज सबसे पहले बताइए F7 क्या काम कर रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर लीजिए। और यह कब काम करेगा, कि यदि आप आते हैं MS वर्ड में और MS वर्ड में कोई मीनिंग आप गलत कर लेते हैं, अगर जो बिना गलत के आप F7 बटन दबाएंगे तो बस दे रहा है क्या, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट है, आपका कोई मीनिंग गलत नहीं है। लेकिन जैसा हम कोई मीनिंग और जो गलत कर देते हैं तो ये बताएगा आपने कौन सा मीनिंग गलत किया। और यदि आप सही करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और F7 क्या हुआ, बस ये MS वर्ड में होगा, पावर पॉइंट में होगा, कैल्क में होगा, कई सारा एप्लीकेशन है। लेकिन एक बेसिक है कि हम लोग किस में यूज कर सकते हैं आसानी से, MS वर्ड, आ समझे ना। और उसके बाद से जब जाएंगे तो अगला दिया है कौन सा, F8। F8 का पहला काम समझ ले, दिया है बूट मेनू सेफ मोड में बूट कराने के लिए। तो बूट का मतलब क्या है, जैसे अगर जो फोन को फॉर्मेट करना होता है तो हम लोग सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद से एडिशनल में जाने के बाद से रीसेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा फोन फॉर्मेट हो जाता है ना। लेकिन कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है सेटिंग से फॉर्मेट कर सकते, उसको फॉर्मेट करने के लिए बायोस में जाना होगा, और बायोस में जाने के बाद हमको किस में जाना होता है, बूट मेनू। तो बायोस यदि आप ओपन किए हैं तो वहां से फिर किस में जाना होगा, बूट मेनू में। और यदि आप डायरेक्टली बूट मेनू में जाना चाहते हैं तो कौन सा बटन है, F8 बटन। और उसके बाद से कह रहा उसी में MS वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए, सिलेक्शन एक्सटेंड की सिलेक्शन जोड़ना है, तो सिलेक्शन जोड़ने के लिए कैसे काम करेगा, तो आ गए हम उसके लिए MS वर्ड में, MS वर्ड ओपन करना तो हो जाएगा ना। तो यह फेट वाला क्या है, MS वर्ड ओपन करना तो कर ले जाएंगे ना। ओपन करने के लिए MS वर्ड क्या करना होगा, तो आप विंडो के साथ R बटन दबाइए और इसमें क्या लिखना होगा, पिन वर्ड। तो एक एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होके आएगा वर्ड का, दिख रहा है ना। इसमें किसी पे क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट बना के देगा, आ समझे ना। और यदि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट आपको ला करके देगा। तो आपको कुछ वर्ड चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए ना,
तो बोले आप उसके लिए लिखिएगा इक्वल टू रैंड, और ब्रैकेट को ओपन करके फिर क्या कर लेंगे, और जैसे इंटर बटन दबाएंगे कुछ वर्ड आ जाएगा आपके सामने। आ रहा समझे ना। हाँ, सिलेक्शन करने का एक तरीका आप लोग बताए थे, कंट्रोल के साथ ए बटन। तो कंट्रोल के साथ ए बटन दबा रहे तो सारा सेलेक्ट हो जा रहा है, कोई एक वर्ड सेलेक्ट हो रहा है, कोई एक लाइन सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन आपको कहा गया हो ये वाला जो लाइन है ना, सेव टाइम एज वाला, ये सिर्फ लाइन सेलेक्ट करिएगा। आया समझे ना। तो अगर जो आप F8 बटन दबा रहे हैं, तो देखिए अभी एक ही वर्ड सेलेक्ट किया है ना, जैसे एक F8 बटन एक बार और दबाएं तो सिलेक्शन को जोड़ दिया, एक्सटेंड कर दिया, सिलेक्शन बढ़ा दिया है ना। अब एक वर्ड से बढ़ा के कितना कर दिया, एक लाइन। फिर जैसे एक बार और F8 बटन दबाएंगे तो एक पैराग्राफ कर दिया, बढ़ा दिया सिलेक्शन ना। और फिर जैसे एक बार और F8 बटन दबाएंगे तो सारा का सारा वर्ड ही क्या कर देगा, सेलेक्ट कर हो जाएगा। तो अब F8 बटन क्या काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और F8 के बाद से अगला दिया F9। देखिए F9 का प्रैक्टिकल अभी नहीं बताया आप लोग। पहला तो यही है कि बूट मेनू ओपन करने के लिए और MS वर्ड में क्या करना हो, फील्ड अपडेट करना हो। चलिए नहीं हो तो ध्यान दे लीजिए, बता दे रहे हैं। फील्ड अपडेट क्या है, जैसे अगर जो आपने कोई नंबर लिखा हो, क्या किया हो कोई, और उस नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, वर्ड में। किसमें कन्वर्ट करना है, वर्ड में। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फील्ड अपडेट का। इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए पहले आप उस वर्ड को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, F। कंट्रोल के साथ F। अब शुरू में आपको लिखना होगा इक्वल टू, और इसके वर्ड के लास्ट में जाकर के आपको लिखना होगा, एक बार बैकवर्ड स्लेश देना होगा, बैकवर्ड स्लेश के बाद से मल्टीप्लाई, और आपको लिखना होगा कार्ड टेक्स्ट। क्या लिखना होगा, कार्ड टेक्स्ट। और उसके बाद से हम F9 बटन प्रेस करेंगे। क्या हुआ, हाँ बता रहे हैं, अभी कहाँ प्रैक्टिकल बताए हैं F9 वाला। बोले नहीं है कि फील्ड अपडेट करने के लिए क्या आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं बताया। वही सोचे दोबारा से बता दें आप लोग। क्या चीज, क्या हुआ। हाँ नोट करवा रहे, पहले एक बार और समझ लीजिए। किसी भी अगर जो नंबर को, किसी भी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करना है तो पहले बताओ उस नंबर को आप क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। टाइप करने के बाद से आप उस नंबर को क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद से आप उसको कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, F9। तो फील्ड अपडेट करने का ऑप्शन आ गया है ना। तो बताएं आप शुरू में क्या लिखेंगे, इक्वल टू। और कहाँ पे इक्वल टू लिखे हैं, नंबर के पहले लिखे हैं ना। नंबर के बाद में जब आप जाएंगे तो आपको एक बार बैकवर्ड स्लेश देना होगा। देखिए सिंबल में दो प्रकार का स्लेश आता है। अगर जो ऐसे झुका हुआ है ये आपका बैकवर्ड स्लेश है, और जो आगे की तरफ झुका होगा ये आपका फॉरवर्ड स्लेश है। आ समझे ना। तो आपको कौन सा देना होगा, बैकवर्ड स्लेश देना होगा, फॉरवर्ड स्लेश नहीं देना, हो जाएगा ना। और इसमें मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है वो स्टार के जैसा आता है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई का सिंबल प्रेस करें तो ऐसे दिखाई दे, हो जाएगा ना। और यहाँ पे फिर आप लिख लीजिए कार्ड टेक्स्ट। क्या लिखना होगा, कार्ड टेक्स्ट, हो जाएगा ना। अब इतना लिखने के बाद से आपको जस्ट कीबोर्ड से फिर कौन सा बटन दबा देना है, F9 बटन। चलिए देख लीजिए कौन सा बटन दबाना होगा, F9। अब जैसा हम यहाँ पे आए कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस कर दिए, डिस्प्ले जाने की वजह से चेंज हो गया। चलिए एक बार पुनः वापस डिलीट किए और दोबारा से नंबर टाइप कर दिए। पहले इसको क्या कर लेंगे सर, कंट्रोल के साथ F9। शुरू में क्या लिखना है, इक्वल टू, और लास्ट में आने के बाद क्या लिखना है, बैकवर्ड स्लेश, मल्टीप्लाई का सिंबल, और एक वर्ड लिखना है क्या, कार्ड टेक्स्ट। और कीबोर्ड से कौन सा बटन, F9। कन्वर्ट हुआ है, हो जाएगा। तो अगर जो नंबर से कन्वर्ट करना है तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ थोड़ा सा बैक कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए कौन सा क्या लिखना होगा आपको। नंबर कोई भी हो सकता है, आ समझे ना।
नंबर के पहले आपको इक्वल टू लिखना है और बाद में क्या लिखना है, बैकवर्ड स्लेश मल्टीप्लाई का सिंबल और कार्ड। अरे बस नंबर लिखा गया हो उसमें उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है, फील्ड अपडेट ही पढ़ना है हम लोग को ना। तो फील्ड अपडेट का काम यही है कि यदि वर्ड नंबर में है वर्ड में कन्वर्ट कर फिर इस ऑप्शन का यूज कर सकते। क्या हुआ, अब देखो क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे हम लोग यहाँ पे 2015 लिखे हैं ना। अगर हम इसी को अगर राइट क्लिक करके फील्ड अपडेट कर दे रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, सेम उसी को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, वर्ड में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्या हुआ, हाँ इसमें टाइप भी कर सकते हैं लेकिन पहले से लिखा उसी कन्वर्ट करना, क्या करेंगे, आ रहा समझे ना, अब आ रहा समझे ना। अब समझ लो जैसे अगर यहाँ पे आप दूसरा कोई वर्ड लिख दिए, जैसे आप लोग कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो सामान खरीद लीजिए 9,999 रुपए का, नहीं 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। सेलेक्ट कर ले इसको कंट्रोल के साथ F9 बटन इक्वल टू करिए और लास्ट में आकर के आप क्या करिए, अगर यही कहा गया आपसे लिखने के लिए तो पहले किस में है, नंबर में है ना, तो बाद में आप वर्ड में खुद से लिखेंगे, खुद से ही टाइप करेंगे ना। नहीं तो यदि आप इस ऑप्शन का यूज करना जानते हैं तो सेलेक्ट करके आप कंट्रोल F9 बटन दबाइए और शुरू में क्या लिख लेंगे, शुरू में क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू और लास्ट में जाकर क्या लिख लेंगे, बैकवर्ड स्लेश मल्टीप्लाई और कार्ड टेक्स्ट और F9 बटन प्रेस कर दें, दिख रहा है 9,990 हो जाएगा। तो ये किसका यूज था, F9। नोट कर लिए लोग क्या लिखना है ना, सब लोग नोट कर लिए है ना। शुरू में आपको नंबर के पहले इक्वल टू लिखना है और लास्ट में बैकवर्ड स्लेश मल्टीप्लाई का सिंबल और कार्ड, और उसके बाद से F9 के बाद से कौन सा दिया था F10, F10 मेनू बार को क्या करना हो, एक्टिवेट करना हो जाएगा ना। और उसके बाद अगला क्या है F11, यदि फुल स्क्रीन में करना चाहते तो कौन सा बटन, और अगर जो MS वर्ड ओपन करने उसको सेव करना है तो कौन सा बटन, सेव का मतलब समझ रहा है ना, कि कोई फाइल ओपन कर लिए और सेव नहीं किया चाहते इसको सेव कर ले अपने कंप्यूटर में तो कौन सा बटन दबाएंगे, F12 बटन दबाएंगे, हो जाएगा ना। जहाँ लोकेशन देना है लोकेशन दीजिए, नाम और नाम देके क्या कर लेंगे इससे। तो लगभग अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है सारा फंक्शन कीज हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए फंक्शन कीज के बारे में अगली क्लास में जानेंगे, यही सिंबल्स के बारे में कौन सा सिंबल क्या है, और सिंबल के बाद जानेंगे किसके बारे में, स्पेशल कीज के बारे में। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।